ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टेबल करने और उसे इम्प्रूव करने के लिए तीन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करते हैं। पर लोगों के बीच ये कंफ्यूजन है कि क्या वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेम है? क्या इनके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, मेंबर नेशंस और वगैरह वगैरह सब कुछ सिमिलर है? और अगर इनमें कोई फर्क है तो वो क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम IMF और वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करेंगे और इस वीडियो में हम इनके ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्मेशंस जैसे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। ये इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए कायम किया गया है और वक्त वक्त पर इसे अपने रिसोर्सेज के लिए ये वर्ल्ड बैंक पर निर्भर है। IMF में दुनिया भर से कंट्रीज यहाँ फंड कंट्रीब्यूट करती है जिसे बाद में जरूरतमंद कंट्रीज में भेजा जाता है। IMF के कारण कई इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्रीज को मदद मिलती है। वहीं वर्ल्ड बैंक भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को किसी बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक का नया गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करना। नंबर 2, फॉर्मेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का फॉर्मेशन आज से 75 ईयर्स पहले 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। वहीं वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन आज से 76 ईयर्स पहले जुलाई 1944 में हुआ था। नंबर 3, हिस्ट्री। IMF का ऑफिशियल फॉर्मेशन साल 1944 में हुआ था और इसे 27 नवंबर 1945 में स्टार्ट किया गया था। इसकी शुरुआत ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी और ये आइडिया प्राइमरी हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मैनार्ड किन्स का था। 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन 29 मेंबर्स कंट्रीज के साथ अस्तित्व में आया और इसका गोल था इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना। और अब ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिफिकल्टीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़ा रोल प्ले करती है जहां दूसरी कंट्री से इसे फंड कंट्रीब्यूट करती है और ये उस फंड को जरूरतमंद देशों के हाथों में देती है जिससे उन कंट्रीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो सके। वहीं वर्ल्ड बैंक की शुरुआत भी 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी जिसे IMF के साथ ही क्रिएट किया गया था। इस वर्ल्ड बैंक को फॉर्म इसीलिए किया गया था ताकि छोटी कंट्रीज को उनके प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जा सके। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी क्योंकि उस वक्त 2 रीजंस के चलते ये तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसमें पहला रीजन था फंड्स की कमी और दूसरा रीजन था लीडरशिप और मैनेजमेंट की समस्या। 1968 तक वर्ल्ड बैंक का ज्यादातर लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स और सी पोर्ट्स और हाईवे सिस्टम में दिया गया क्योंकि इनके डेवलपमेंट से कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से लिए लोन जल्दी चुका पाती। 1974 के बाद वर्ल्ड बैंक के कामों में तेजी आ गई और ये लोन बड़े पैमाने पर ज्यादा देने लगी। नंबर 4, फोकस। IMF का फोकस इकोनॉमी को स्टेबल करने में है। ये फाइनेंशियल सेक्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज के साथ डील करता है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पर काम करता है। पॉवर्टी कम करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और इकोनॉमी की ग्रोथ जैसे मुद्दों पर भी IMF काम करता है। वहीं वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस इकोनॉमी की ग्रोथ पर होता है। इसके 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA। ये कंट्रीज को फंड नहीं देते बल्कि लोन देते हैं जो कंट्रीज को चुकाना होता है। वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी की ग्रोथ और पॉवर्टी को कम से कम करना है। ये इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसकी शुरुआत सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी पर अब ये 5 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। ये 5 ग्रुप है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 ग्रुप्स को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है जिसमें IBRD और IDA को वर्ल्ड बैंक के 2 मेजर आर्म्स कहा जाता है। नंबर 5, साइज। IMF में 2300 स्टाफ मेंबर्स मौजूद है। IMF सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं वर्ल्ड बैंक के लिए 7000 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक के 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि है IBRD और IDA। नंबर 6, मेंबरशिप। IMF की मेंबरशिप वर्ल्ड वाइड 188 कंट्रीज के साथ है। वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप IBRD में 188 कंट्रीज और IDA में 172 कंट्रीज के साथ है। नंबर 7, ऑब्जेक्टिव्स। IMF का ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इश्यूज को हैंडल करना और पॉवर्टी को खत्म करना, साथ ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और इकोनॉमी को इसके द्वारा स्टेबल करना यानी संतुलित करना। वहीं वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी कम करना और इंटरनेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ करना, उसे मजबूत बनाना है। वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक का मेजर रोल है। नंबर 8, की डिफरेंसेस। अब अगर सीधा इनके बीच के बड़े अंतर पर गौर करें तो IMF वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोलर है, वहीं वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IMF इकोनॉमी को स्टेबल करता है
फॉर एग्जाम्पल, ये गरीब देशों को या फाइनेंशियली वीक कंट्रीज को फंड्स और लोन्स देकर उन्हें इकोनॉमिकली स्टेबल करता है। वहीं वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग नेशंस को मदद कर इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करता है। वर्ल्ड बैंक की साइज IMF से 3 टाइम्स लार्जर है, 3 गुना बड़ी है। IMF की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है, वहीं वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। दोनों ही पॉवर्टी को कम करने के लिए दूसरे देशों को इकोनॉमिकली पुश करते हैं। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, पर ये कई तरह से अलग है। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि किस कंट्री ने IMF से सबसे ज्यादा लोन लिया है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।